अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है फर्स्ट ईयर मैथ का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हम कर चुके हैं, आज क्वेश्चन नंबर 2 है। कह रहे इफ Z1 एंड Z2 आर द कॉम्प्लेक्स नंबर्स देन प्रूव दैट। कह रहे अगर Z1 Z2 Z3 कॉम्प्लेक्स Z1 Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये प्रूव करें। पार्ट 1 ये रहा, पार्ट 2 और पार्ट 3 मतलब ABC। देखिए पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले करना आपको ये पड़ेगा कि इनकी वैल्यू अपने पास से सपोज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो लिख लें, पहले आप लिख लें सॉल्व। ये पार्ट ए कर रहे हैं हम। ठीक है, सपोज करें, ठीक है, जेड की वैल्यू देखिए, मैं ये वैल्यू वो ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दे रखी है इसी बुक के। ठीक है, 1.2 के क्वेश्चन नंबर 6 में वैल्यू दी हुई है, मैं वही ले लेता हूँ। आप अपनी मर्जी तो कुछ भी ले सकते हैं। 4 माइनस 3 आयोटा जेड की वैल्यू है इसमें, और Z1 की वैल्यू है 3 माइनस 2 आयोटा, 3 माइनस 2 आयोटा, और Z2 की वैल्यू आपको उसने दी हुई है 2 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, 2 प्लस 3 आयोटा। Z1 Z2 Z3 या आप अपने पास से सपोज कर सकते हैं। ठीक है, अपने पास से ले लीजिएगा, जैसे लेट करते इसी तरह सपोज कर लीजिएगा। क्लियर? Z1 की वैल्यू Z की आ गई, Z1 की आ गई, Z2 की आ गई। अब ये बात प्रूफ कर लेते हैं। ठीक है, अब कर लेते हैं, हमारे पास एक्चुअल में क्या है, पहले Z लिख लेते हैं, Z। ठीक है, Z बराबर किसके देखें, 4 माइनस 3 आएगा। फिर क्या निकालने हमने, Z का कॉन्जुगेट, मतलब जब Z के ऊपर बार है तो मतलब क्या लेना है, कॉन्जुगेट। ठीक है, हमें एक चीज बहुत अच्छे से पता है, जब भी कॉन्जुगेट इमेजिनरी पार्ट पर आता है, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है, रियल का नहीं होता। मतलब अगर मैं Z इसी का कॉन्जुगेट ले लूं, देखा मैंने इसी का कॉन्जुगेट, यही मालूम मैंने कॉन्जुगेट लिया, तो 4 ऐसी रहेगा, इसका साइन चेंज होगा, प्लस का 3 जाएगा। अगर ये प्लस का होता तो किसको जाता, माइनस का। देखें ये दोनों चीज आ गई, Z भी आ गया और Z कॉन्जुगेट, Z का कॉन्जुगेट भी आ गया। अब इनको हम क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। लिख लेंगे Z प्लस Z बार, पहले आ जाएगी Z की वैल्यू 4 माइनस 3 आयोटा, बीच में आ रहा है प्लस तो प्लस, फिर आ जाएगा Z बार के लिए क्या निकलिए, 4 प्लस 3 आयोटा, Z प्लस Z बार। देखें ये प्लस माइनस का और ये प्लस का, 3 आयोटा माइनस का और 3 आयोटा प्लस का कैंसिल हो गए, 4 और 4 कितने हो गए, 8। और देखें इसने क्या कहता है कि रियल आना चाहिए, तो ये रियल नंबर आ गया, तो इधर लिख दें इज रियल। ये हो गया पार्ट ए। अब करते हैं इसका पार्ट बी। ये लिखे रहने देता हूँ क्योंकि हर क्वेश्चन में ये आएगा, तो इसको लिखे रहने देते हैं। अब करते हैं हम पार्ट डी। क्या कह रहा है, जेड माइनस, पहले जेड की वैल्यू, जेड की वैल्यू क्या है आपके पास, 4 माइनस अंडर रूट 3। फिर क्या है इसी का जेड बार, जेड बार मैंने क्या कहा था, मैंने ये कहा कि अगर माइनस में तो प्लस में, प्लस में है तो माइनस में, तो ये माइनस में तो किस में हो जाएगा, प्लस में। कॉन्जुगेट ले लिया। अब असल में निकालना क्या है, जेड माइनस जेड बार, और ये क्या है, इमेजिनरी है, तो लिख लेंगे जेड माइनस जेड बार। दोनों की वैल्यू हमें पता है, जेड की वैल्यू 4 माइनस 3 आयोटा, बीच में माइनस, और जाहिर है माइनस साइन अंदर मल्टीपल आता है, जब भी हमने माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे, जेड बार के लिए 4 प्लस 3 आयोटा, हो जाएगा जेड माइनस जेड बार, 4 रहेगा एज इट इज, माइनस 3 आयोटा रहेगा एज इट इज, प्लस ये अंदर मल्टीपल होगा, प्लस माइनस माइनस का 4, ये इससे भी होगा प्लस माइनस माइनस का आयोटा 3 आयोटा। ठीक है, अब देखें ये प्लस का और ये माइनस का 4 कैंसिल, जेड माइनस जेड बार, माइनस और माइनस होता प्लस है, लेकिन साइन किसका रहता है, माइनस का। 3 और 3 6, साथ में आयोटा, देखिए आ गया इमेजिनरी आयोटा आ गया, क्योंकि इमेजिनरी तो देंगे इज इमेजिनरी।
ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब करते हैं पार्ट 3। अब पार्ट सी है इसका। ठीक है, तो पार्ट सी कर लेते हैं इसका। देखें पार्ट सी में कह रहा है Z1 मल्टीप्लाई Z2 दोनों मॉड्यूल के अंदर है, सही है, मॉडुलस। और आगे कह रहा है इक्वल Z1 अलग मॉडुलस में और Z2 अलग में। तो ठीक है, पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है, देखें पहले हम मॉडुलस नहीं लगा रहे, पहले हम डायरेक्ट इसको क्या करेंगे, Z1 Z2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कर लें। Z1 बराबर है 4 माइनस 3 आयोटा, और फिर मल्टीप्लाई में क्या है Z1 Z नहीं Z1 3 माइनस 2 आयोटा के बराबर है, 3 माइनस 2 आयोटा। और फिर Z2 2 प्लस 3 आयोटा। Z1 Z2 अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6। इसी तरह ये इससे भी होगा, प्लस 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 आ गया प्लस। ठीक है, 3 3 9 और साथ में आयोटा है तो आयोटा। फिर ये इस तरह कर लेंगे इसको, प्लस माइनस माइनस 2 2 4 और साथ में आयोटा। फिर ये प्लस माइनस माइनस 2 3 6 और साथ में आयोटा, जब आयोटा से होगा तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इधर एक रीजन दे दें, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। क्लियर? तो ये आएगा Z1 Z2 6 प्लस का 9 आयोटा माइनस का 4 आयोटा। अभी देखिए -6 रह गया, ऐसे आयोटा की बचेगा -1, आयोटा स्क्वायर बच गया माइनस, हो जाएगा Z1 Z2 6 रह गया ऐसे ही, प्लस देखें ये 9 प्लस के आयोटा है, माइनस के 4 हैं, तो कितने बच जाएंगे, प्लस के 5 बड़ी हो रही है, 5 आयोटा बचे। ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस का 6, ये हो जाएगा Z1 Z2 6 और 6 12 प्लस 5 आएगा। लेकिन इसको लेना है मॉडुलस, तो अब हमें ही पता है, हम पहले भी मॉडुलस ले चुके हैं। जब भी किसी का मॉडुलस लेते हैं तो क्या करते हैं, ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट में बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही करते हैं। तो देखें ये ए और ये बी, इसका स्क्वायर ले लेते हैं, लिख लेंगे नाउ हो जाएगा मॉडुलस में Z1 Z2 अंडर रूट में मतलब 12 का स्क्वायर प्लस इसके साथ जो होगा 5 का स्क्वायर। तो ये आएगा मॉडुलस में Z1 Z2 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस और 5 का स्क्वायर होता है 25। ठीक है, इसको ऊपर से मिटा देता हूँ, ऊपर कर देता हूँ बाकी का। ठीक है, अब देखें ये हो जाएगा मॉडुलस में Z1 Z2 देखें 144 और 25, ये हो जाएंगे हमारे पास 169। 169 का रूट हमारे पास आता है 13। ये तो हो गई लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड कहीं यहाँ लिख लें, 13 के बराबर है, ये याद रखेंगे। सही है, Z1 Z2 मॉडुलस में इसके बराबर। अब करेंगे राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, देखें पहले Z1 हमें पता है ये रहा, तो डायरेक्ट मॉडुलस ले लेंगे, Z1 का मॉडुलस लिखने की जरूरत नहीं है, मैं Z1 लिखूंगा फिर मॉडुलस लूंगा, तो डायरेक्ट इसका ले लेंगे अंडर रूट 3 का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर फिर b स्क्वायर, तो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर। क्लियर? अब देखें इसको मजीद सॉल्व करें, Z1 3 का स्क्वायर 9 प्लस किसी भी चीज के ऊपर दायरे स्क्वायर हो और वो माइनस में, तो इसमें रहती है प्लस में रहती है 2 2 4,
ठीक है, ये हो जाएगा Z1, ये दोनों मिला के कितने आएंगे 13, 13 का रूट नहीं होता। अब Z2 निकाल लेते हैं, Z2 भी देख लें आप, इसका ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो Z2 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9, Z2 ये हो जाएगा 13। देखें दोनों आ गए, अब इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ना मल्टीप्लाई, तो लिख लेंगे नाउ, जाएगा Z1 और Z2। Z2 तो देखें Z1 आया था √13 और मल्टीप्लाई में Z2 भी यही आया था इत्तेफाक से। इसको मिटा देते हैं ऊपर से, ठीक है, इसी के नीचे करना है आपने। तो देखें अब क्या होगा, Z1 Z2 जब भी रूट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो रूट को एक बार लिखते हैं और अंदर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई में लिख देते हैं। 13 मल्टीप्लाई 13 तो जाएगा Z1 Z2, देखें 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 169 और Z1 Z2 हमें अच्छी तरह पता है 169 का रूट होता है 13। देखिए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड भी यही आई थी 13 और राइट हैंड साइड भी यही आ गई, तो लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के प्रूफ। ओके स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। देखिए स्टूडेंट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है फाइंड द एडिटिव इनवर्सेस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जिसमें से पार्ट 1 देती है इसने 3 प्लस 5 आयोटा, इसी तरह पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6। ठीक है, इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है। एडिटिव इनवर्स एक्चुअल में होता है क्या है, अगर देखिए मैं ये कह रहा हूँ एडिटिव इनवर्स अगर ये है A, ठीक है, एडिटिव इनवर्स ये याद रखिएगा हमेशा 0 के बराबर होगा, हमेशा 0 के, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उसको 0 के बराबर प्रूफ करें। मैं बता रहा हूं, अगर मैं कह रहा हूं कि A है, A का एडिटिव इनवर्स निकालें, तो आप क्या करेंगे A, ठीक है, इसके साथ क्या करना होता है आपने एक्चुअल में, अगर ये A है तो फिर इसका एडिटिव इनवर्स आपका क्या निकालना पड़ेगा, जाहिर है अगर 0 करना पड़ेगा तो -A, तो देखिए माइनस का और प्लस का A कैंसिल हो जाएगा 0। ठीक है, अगर ये लिखा हुआ है A प्लस इसका एडिटिव इनवर्स तो आप इसके अंदर क्या मिलेंगे A, जाहिर है, तो देखिए फिर भी 0 आएगा, प्लस माइनस माइनस 0। एडिटिव इनवर्स एक्चुअल में 0 होना चाहिए। वैसे मैं समझा देता हूं, अगर मैं निकाल रहा हूं एडिटिव इनवर्स इसका, इस वाले का 3 प्लस 5 आयोटा, तो मैंने क्या कहा एडिटिव इनवर्स हमेशा 0 आना चाहिए, तो जाहिर है मैंने करना क्या होगा, इसको भी माइनस देना है, इसको भी मैं क्या करूंगा 3 प्लस 5 आयोटा, तो इसका मैं क्या करूंगा माइनस का 3 और माइनस का 5 आयोटा, ताकि ये 0 हो जाए। देखिए प्लस माइनस और ये प्लस माइनस, तो ये वैल्यू हो गई 0। ठीक है, तो हमने एडिटिव इनवर्स निकालना है, उसने ये नहीं कि इसको 0 करें, सिर्फ एडिटिव इनवर्स निकालने को कहते हैं, ऐसा ना हो कि 0 कर दें। मैं बता रहा हूँ कि एडिटिव इनवर्स इस तरह 0 हो जाता है। सॉल्व कर लें इसका पार्ट 1, पहले पार्ट 1 करेंगे सॉल्व, पहले इसको लिख लें, फिर z के बराबर 1 z प्लस, अब मैंने क्या कहा आपसे एडिटिव इनवर्स, तो आपने क्या करना पड़ेगा, मतलब ये वैल्यू फिर z अगर जैसे मैं लिख देता देखिए माइनस z, तो देखें यहाँ पर भी ये z है तो इसकी पूरी जगह क्या आएगा, ये हो जाएगा माइनस का 3 और माइनस का 5 आएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, भले चाहे इसके साथ माइनस ना लगाएं कोई मसला नहीं है, तो फिर यहाँ माइनस लगा लें 3 प्लस, तो आपने क्या करना पड़ेगा प्लस माइनस माइनस का 3 प्लस माइनस माइनस का 5, ऐसे भी कर सकते हैं, और डायरेक्ट भी लिख सकते हो, यहाँ भी इसके साथ माइनस लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका एडिटिव इनवर्स, ये इसका आंसर है। क्लियर, अब करते हैं इसका पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2 क्या हमारे पास, देखें z के बराबर ले लें, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, लिख के नहीं दिखा रहा, 6 माइनस का 5 आयोटा। ठीक है, अब देखें माइनस का z, अब देखें वही बात है, ये हो जाएगा माइनस का और ये हो जाएगा प्लस का 5 आयोटा। क्लियर, ये हो गया। देखें अब क्या होगा, अगर ये तो माइनस
6 माइनस का 5 आयोटा, तो ये प्लस माइनस माइनस का 6 और ये माइनस माइनस प्लस का 5 आयोटा। ठीक है, क्लियर? ये उसका हो गया आंसर। अब करते हैं पार्ट 3। देखिए पार्ट 3 को भी z हो जाएगा 11 0, ये हो जाएगा। देखें मैंने क्या कहा, माइनस लगा दे बस, ये माइनस, ये हो गया माइनस का 11 और ये हो गया माइनस का 0 और ये इसका आंसर। वैसे 0 माइनस को या प्लस को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये प्लस का भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये इसका आंसर है। इसी तरह पार्ट 4 को देख लेते हैं। अब हम पार्ट 4 को देख लें। पार्ट 4 में क्या है, देखें इसको भी z के बराबर ले लें, तो जाएगा 2/3 6। क्लियर? ये हो जाएगा माइनस का z, ये हो जाएगा माइनस का 2/3 और ये माइनस का 6। ठीक है, एडिटिव इनवर्स, ये उसका हो गया आंसर। इसी तरह पार्ट 5, देखिए पार्ट 5 z, ये हो जाएगा 8/9 और माइनस का 4/5। तो सॉल्व करेंगे, सॉल्व सॉरी लिखा हुआ है, ये हो जाएगा माइनस का z, ये हो जाएगा माइनस का 8/9 और देखें ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, तो ये जाएगा 4/5। क्लियर? ये इसका हो गया आंसर। चाहे तो ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। अब करते हैं पार्ट 6। पार्ट 6 में देखें, पार्ट 6 में हमारे को z के बराबर ले लेंगे, हो जाएगा 0/3/8। ये माइनस एडिटिव इनवर्स के लिए। देखें 0 में का माइनस को या प्लस के एक ही बात होती, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी माइनस का हो जाएगा। अब ये माइनस का हो, ये प्लस को एक ही बात है, माइनस का भी आंसर सही है, प्लस के भी आंसर क्लियर है, लेकिन 0 पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो लिहाजा प्लस में रहने दें। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, कह रहा है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपके सामने दी हुई है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 6। ठीक है, देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमेशा होता क्या है, अगर मैं कह रहा हूँ z है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाले, तो अब क्या करेंगे, इसको हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे इसी के कॉन्जुगेट से, पलट देंगे, मतलब इसको 1 ऊपर z नीचे। तो देखिए हमेशा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 के बराबर आता है, तो ये आ गया बना बका। ठीक है, तो पलट देते हैं उस वैल्यू को ना, हमेशा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए उस वैल्यू को हम पलट देते हैं। क्लियर? तो देखें इसको पहले कर लेते हैं सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के असल में 2 तरीके। एक तरीका तो ये है कि एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, a नीचे a² प्लस b² माइनस b a² प्लस b²। एक तो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में डायरेक्ट रख लें। दूसरा वही जो मैंने आपको बताया, आप वो करें। ठीक है, और ये बराबर होगा इस फॉर्मूले में इनवर्स का फॉर्मूला। सही है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये होता है। तो पार्ट 1 सॉल्व कर लें आप पहले। पार्ट 1 सॉल्व, तो आप लिख लेंगे इसको z, ठीक है, के बराबर 3 प्लस √5। जब आप इसको जाहिर है अब इस फॉर्मूले में रख लेते हैं, इस फॉर्मूले में रखेंगे तो जाहिर है क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास -1, मतलब z इनवर्स। देखें a हो जाता है ये वाली टर्म और b हो जाती है सेकंड वाली टर्म। पहले आ रहा है ऊपर a, मतलब a क्या है 3, फिर आ रहा है a² मतलब a क्या है 3, उसका स्क्वायर बीच में प्लस, फिर आ रहा है b मतलब 5 का स्क्वायर, आयोटा नहीं लिखेंगे, b हो गया। फिर इसी तरह माइनस b क्या है 5, ठीक है, ये फॉर्मूले का माइनस है। इसी तरह a वही 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। z इनवर्स देखें ये आ जाए,
3 रहेगा एज इट इज, 3 3 जा 9 प्लस और 5 5 जा 25। क्लियर, ये कॉमा है। इसी तरह ये -5 रहेगा एज इट इज, ये भी रहेगा 9 प्लस का 25 जाएगा जेड इनवर्स 3 और ये कितने आएंगे 34। क्लियर, इसी तरह माइनस का 5 और ये भी 34, आयोटा इसके साथ था तो आयोटा लगा दो, यही इसका आंसर है। क्लियर। अच्छा, अब इसका सेकंड वे देखें। वैसे करना आसान तरीका यही है, सेकंड आंसर दोनों में सेम आएगा लेकिन वो लेंथ हो जाएगा, ये थोड़ा सा आसान है। सेकंड तरीके से भी कर ही लेते हैं इसको एक बार, करना आपने लेकिन यही है, यही मेथड, इसी मेथड से कीजिएगा, आसान है। फार्मूला भी इसी तरह सोल्व हो सकता है। अब डायरेक्ट कर लेते हैं। हमने इसको लिया z के बराबर 3 प्लस 5 आयोटा, पलट देंगे तो देखिए 1 ऊपर z नीचे, इसको भी पलट लेंगे तो 1 ऊपर, ये सारी टर्म नीचे। अब आपको एक चीज अच्छे से पता है, ये नीचे रहना पसंद नहीं करता, हमेशा इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय इसका साइन चेंज करके 3 माइनस का 5 आयोटा। देखें ये तो हो जाएगा, इसको इसी से मल्टीप्लाई करना है। अगर देखें मैं इसको ऊपर लेके जाऊं, ये इसकी पावर नीचे प्लस के ऊपर एक इसकी आएगी, माइनस की और 1 से मल्टीप्लाई होगी तो सेम, मतलब ये तो यही बन जाएगा। चाहे तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखें अगर ये 1 है, ये z, ये ऊपर लेके गया तो क्या होगा 1 मल्टीप्लाई इनवर्स, 1 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई हो सेम रहती है। क्लियर हो गई बात। इस वजह से मैंने इसको इस तरह लिख दिया इनवर्स की फॉर्म में। अब देखिए ये 1 पहली टर्म तो ऐसी रहेगी 3 प्लस का अंडर रूट 3 प्लस का 5 आयोटा, मल्टीप्लाई किससे करना है 3 माइनस का 5 आयोटा, और डिवाइड भी इसी से करना है 3 माइनस का 5 आयोटा। देखें z इनवर्स 1 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई सेम रहती है, 3 माइनस का 5 आयोटा, ये देखें दोनों मल्टीप्लाई हो तो सेम लिख लें, 3 प्लस का 5 आयोटा और 3 माइनस का 5 आयोटा। क्लियर, ये जाएगा z इनवर्स 3 माइनस का 5 आयोटा। ये देखें ये एक फॉर्मूला है a प्लस बी a माइनस बी, एक फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में लिखते हैं और एक बार माइनस में लिखते हैं, तो ये यही कंडीशन लिखी हुई है। अब इसको लिख लेंगे a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, बीच में आ रहा है माइनस तो माइनस b का स्क्वायर मतलब 5 अंडर रूट 5 आयोटा स्क्वायर। क्लियर, ऊपर वाली टर्म को मिटा देता हूं, जगह नहीं है क्योंकि z इनवर्स रहेगा एज इट इज 3 माइनस का सही है 5 आयोटा। अब इस पे आ जाए, देखें ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस 5 का स्क्वायर होता है, ये जब स्क्वायर हो जाएगा 5 पर तो 5 का स्क्वायर होता है 25, ठीक है। और इसी तरह जब ये स्क्वायर आयोटा पे जाएगा, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो इसके पे आ जाएगा माइनस का 1। z इनवर्स रहेगा ऐसे ही 3 माइनस का 5 आयोटा रहेगा ऐसे ही, माइनस रहेगा, ये देखिए माइनस माइनस प्लस और ये 5 25 रहेगा ऐसे ही, 25 ये 1 से मल्टीप्लाई हो तो सेम हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास 3 माइनस का 5 आयोटा, और ये इनको प्लस कर लेंगे तो कितने आएंगे ये 34। देखें 34 इसके नीचे भी और इसके नीचे भी अलग अलग कर दें, 3 34, ठीक है 3/34, और यहाँ पर क्या हो जाएगा -5 आयोटा और 34। तो देखें एक ही बात है, चाहे तो या कॉमा लगाएं या ना लगाएं, देखिए वैल्यू सेम, यही आंसर पहले भी आया तो यही आंसर अब भी आया है, लेकिन ये जाहिर है बहुत लंबा तरीका है, तो लिहाजा आप उस फॉर्मूले तरीके से सारे सवाल क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें। अब पार्ट 1 तो हमने कर लिया, अब करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। देखिए पार्ट 2 में डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे इसको,
Z बराबर हो जाएगा 8 आयोटा। देखिए असल में कंडीशन कुछ ऐसी होती है कि पहला हमारे पास रियल पार्ट होता है चाहे वो 0 हो, और कुछ भी दूसरा पार्ट हमारे पास होता है इमेजिनरी। तो मतलब हमारे पास A जो है वो 0 है, ठीक है, A 0 है, कुछ नहीं है तो 0, और B क्या है वो 8 आयोटा दे रखा है। तो यहाँ पर ले लेंगे इनवर्स, फॉर्मूला लगा लें। देखिए फॉर्मूला क्या है, पहले आता है A 0, क्योंकि हमने A 0 है, और A इसी तरह यहाँ पर भी 0 का स्क्वायर प्लस B मतलब एट आयोटा, ये 0 और नीचे 0 का स्क्वायर, इसी तरह प्लस B, B क्या है हमारे पास 8, तो 8 का स्क्वायर, बीच में कॉमा, फिर माइनस, ये आ गया माइनस 8, और यही कंडीशन यहाँ भी लिखेंगे, 0 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या होगा हमारे पास, Z देखें अब हमारे क्या करना है, ये तो पूरी टर्म 0 0 0 से कोई भी चीज डिवाइड हो वो 0 हो जाती है, इस टर्म को लिख लेते हैं। देखें ये -8 रहेगा एज इट इज, ये 0 तो खत्म ही हो जाएगा, तो 8 8 जा 64, क्लियर। Z इनवर्स, देखिए ये 8 1 जा 8 और 8 8 जा 64, तो जाएगा माइनस का 1/8। Z इनवर्स हमें पता है इस वाले टर्म के साथ आयोटा था, तो लिखेंगे माइनस का 1 मल्टीप्लाई साथ में आयोटा आ जाएगा, और नीचे 8, 1 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई वो सेम रहती है, तो माइनस का आयोटा अपॉन 8, यही इसका आंसर है, क्लियर। अब करेंगे पार्ट 3। पार्ट 3 में देख लेते हैं, पार्ट 3 है हमारे पास, तो इसको ले लेंगे Z 10 और 4, तो ये है Z इनवर्स। अब डायरेक्ट करेंगे, ठीक है, A अपॉन A स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर प्लस B मतलब 4 का स्क्वायर, फिर इसी तरह यहाँ पर -4 और A स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर प्लस B 4 का स्क्वायर, ये जाएगा Z इनवर्स 10, और यहाँ पे 10 का स्क्वायर होता है 100 और 4 का स्क्वायर होता है 16, इसी तरह -4 रहेगा एज इट इज, ये सेम हो जाएगा, ये सेम टर्म, ये जाएगी 10 और ये जाएगा 116, ठीक है। इसी तरह ये माइनस का 4 और ये भी जाएगा 116। अगर कटता है तो काट ले, नहीं कटता तो छोड़ दें, ये आंसर भी करेक्ट होगा। देखें ये कट सकता है तो काट ले, कोई इशू नहीं है, नहीं कटता तो फिर छोड़ दें, क्लियर। देखें ये कट रहा है, 5 2 जा और 5 2 जा सॉरी 2 5 जा 10 हो जाएगा, इसी तरह ये भी कट जाएगा। देखें ये कटेगा हमारे पास, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा कैंसिल। तो पहले तो इसको काटें, ये हो जाएगा 5, और जब जाहिर है एक इसको दे देंगे तो जाएगा 58, क्लियर। इसी तरह ये काटें, ये देखें ये 4 से कट रहा है, ये 4 से कटेगा तो इसको 4 से काट लें, ये हो जाएगा 4 1 जा 4, और इसी तरह ये भी अगर 4 से कटता, देखें ये 4 से काट लें, अब इसको 4 2 जा, सही है, अगर कट रहा है तो काटे, वरना 2 से भी काट सकते हैं, 2 से काटेंगे तो भी आसानी है, और 2 से नहीं काटेंगे तो भी आसानी है। 4 2 जा 8 हो जाएगा, ठीक है, जब 8 चलेंगे 6 ऐसे रहेगा, ये बच जाएगा 3, इसी तरह 4 9 जा 36, क्लियर। इस पे आ जाए तो ये हमारे पास कटेगा तो कितना हो जाएगा 29, इसी तरह हो गया 5/56, और ये हो गया माइनस का 1/29। अगर आप ना भी काटना चाहें या इसको 2 से काटना चाहें तो आपकी मर्जी है,
ये कट सकता है। क्लियर? अब हम यही इसका आंसर है। इसमें क्योंकि आयोटा नहीं लगा था, जब मैंने यहाँ आयोटा नहीं लगाया। क्लियर? अब करते हैं पार्ट 4। पार्ट 4 करेंगे। जेड के बराबर ले लेंगे 12/7, 12 और 7 ले लेंगे। इसी तरह इसका इन्वर्स ले लेंगे। इन्वर्स लेंगे तो देखिए वही हो जाएगा, मतलब 12 में अब डायरेक्ट करते हैं। देखें ए स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर 144। इसी तरह बीच में प्लस 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49। क्लियर? इसी तरह इस पर आ जाए -7, और ये तो देखिए ये हो जाएगा 144 क्योंकि सेम टर्म है, और प्लस का 49। क्लियर? Z इनवर्स एज इट इज 12 एज इट इज, इन दोनों को प्लस कर ले 193 हो जाएगा, माइनस का 7 ये भी 193। इसका आंसर यही है। अब कर लेते हैं पार्ट 5। पार्ट 5 हमें बताया Z बराबर हो जाएगा -8 और इसके Z इनवर्स अब डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, A बराबर हो जाएगा, देखें अब यहाँ पर देख लें, ये तो -8 है तो दायरे देखिए, लेकिन अब ये वैल्यू ही माइनस की है तो दायरे यहाँ पर क्या आ जाएगा -8। फिर आ रहा है ए स्क्वायर, ए क्या है इधर -8, लेकिन किसी भी चीज का अगर -8 का मैं स्क्वायर लेता हूँ तो मैंने कहा किसी भी चीज का स्क्वायर लो तो वैल्यू प्लस में आती है, तो ये वैल्यू इधर प्लस में आएगी। 8 8 16। और देखें इसी तरह प्लस जब 0 का स्क्वायर 0, और यहाँ पर देखिए माइनस में जब 0 ऊपर आएगा, 0 ऊपर आ गया, यहाँ पर कर लेते हैं 16 और ये 0। देखें इससे तो कोई भी चीज 0 से डिवाइड हुई क्या हो जाती है 0, तो लिहाजा ये रहेगा एज इट इज। इसको सॉल्व कर लें, -8 और यहाँ बचेगा 16। Z इनवर्स देखें ये 8 1 8, 8 2 16, तो -1/2 इसका आंसर है। क्लियर? अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट हमारे पास क्या है 6, और ये है हमारे पास Z के बराबर डायरेक्ट सॉल्व में लिखा हुआ है 0 - 3/4 इनवर्स। देखें इसको भी डायरेक्ट करेंगे, पहले आएगा ए क्या है 0, और आपको पता है ए स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर 0 होगा, प्लस हाँ इसमें थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम है, इसका भी देखें जब स्क्वायर लेंगे तो डायरेक्ट प्लस आ जाएगा। 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर हमारे पास होता है 16। फिर इसी तरह इस वाले टर्म पर आ जाते हैं, यहाँ पर आ रहा है -b बराबर है ऑलरेडी माइनस का, ये तो माइनस का 3/4, ये फॉर्मूले का माइनस है और ये माइनस का ऑलरेडी है। इसी तरह a मतलब 0 प्लस और b स्क्वायर मतलब 9/16। क्लियर? अब आ जाए इस पर Z इनवर्स, ये पूरी टर्म देखें 0 से डिवाइड होगी 0 हो जाएगी, इसको तो छोड़ ही दें। अब इस वाली वैल्यू को सॉल्व करें, माइनस माइनस प्लस 3/4 हो जाएगा। यहाँ पर देख लें जरूर गौर से, ये माइनस माइनस प्लस 3/4। इसी तरह यहाँ पर क्या बचेगा नीचे 9/16। पहले टर्म थर्ड को काट देती है और दूसरी टर्म काट देती है हमारे पास फोर्थ को। तो देखें 3 1 3, 3 3 9, इसी तरह 4 1 4, ठीक है, और 4 4 16। तो ये Z इनवर्स, ठीक है। अब ऊपर तो बचा 1, चाहे इसको यहाँ ना भी काटें, चले इसको नहीं काटते 3/4, इसको यहाँ पर एक स्टेप और कर लें आप, कोई नहीं फर्क पड़ेगा। 3/4 था और यहाँ पर था 9/16। जब भी डबल डिवाइड में वैल्यू होती है आप क्या करते हैं,
पहले वाले टर्म को रखते हैं ऐसी 3/4 ऐसी, और दूसरी वाली को मल्टीप्लाई का साइन लगा के पलटते हैं, मतलब 16 ऊपर जाएगा और 9 नीचे आएगा। देखें वही है क्या, 3 1 3, 3 3 9, 4 1 4, 4 4 16। तो ये देखें क्या हो जाएगा 4/3, इसका आंसर 4/3। तो ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। अब करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज। अच्छा, इसमें स्टूडेंट जाते थे एक चीज और देख लें, कहीं ऐसा ना हो कि आप समझे कि सर इसे जीरो, पहली टर्म जो है हमेशा इसकी अगर देखें इसकी सेकंड टर्म निकली है ना, पहली टर्म क्योंकि देखें इसकी हमारे पास देखें तो जीरो थी, तो पहली टर्म जाहिर है जीरो ही होगी, मतलब Z1 और ये हो जाएगा 0/3/4। अगर इसकी सेकंड टर्म जीरो थी, इसका आंसर आया था 1/8, सपोज कर लें, तो इसकी सेकंड टर्म जीरो ही लिखिएगा। ठीक है, इस तरह लिखिएगा आप, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप लिख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 5 है, मैं वो करवा रहा हूँ ताकि ये है कि इस तरह के एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के सारे क्वेश्चंस पूरे हो जाए। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। देखें स्टूडेंट, मैंने क्वेश्चन नंबर 5 लिखा तो नहीं है, मैं पढ़ देता हूँ। कह रहा है फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस बाय डेफिनेशन ऑफ द फॉलोइंग। इसकी डेफिनेशन के मुताबिक, ठीक है, इसको सॉल्व कर लें। ठीक है, अब ये एक चीज याद रखिएगा, आपने अभी अभी एडिटिव इनवर्स भी देख लिया और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी देख लिया। ठीक है, तो जाहिर है जब आप वैसे ही सेम एज इट इज इसको भी कर लें जैसे अभी अभी आपने किया है। देखें, पहले पार्ट 1 कर लें सॉल्व, तो लिख लें सॉल्व पार्ट 1 करेंगे, और पार्ट 1 में हम लिख लेंगे z के बराबर इसको 2 और 3। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, पहले हम निकाल लें एडिटिव इनवर्स, यहाँ लिख लेते हैं एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में हम क्या करते हैं, जाहिर है ये माइनस, तो जाहिर है इनके भी दोनों के साइन चेंज होंगे, माइनस का 2 और माइनस का 3, क्योंकि जाहिर अगर ये माइनस लगाऊंगा तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो दोनों ये आगे अब लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का जाहिर है मैंने फॉर्मूला आपको लिखवा दिया था, a/a² प्लस b² माइनस b(a² प्लस b²। क्लियर। अब क्या होगा, हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, इसको भी पार्ट 1 का ही है जाहिर है, तो आ जाएगा z, सही है हमारे पास z इनवर्स, डायरेक्ट वैल्यू डायरेक्ट सॉल्व करें। ठीक है, ऊपर आते हैं a मतलब 2, नीचे आता है a², डायरेक्ट सॉल्व करें, a मतलब 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 प्लस b² मतलब 3 का स्क्वायर 9। क्लियर। फिर आ जाएगा b मतलब ये आगे फॉर्मूले का माइनस, b क्या है 3, और देखिए नीचे वाली तो वही टर्म रहेगी, a² मतलब 4 और b² मतलब 9। ये हो जाएगा z इनवर्स हमारे पास 2, नीचे आ जाएगा 13 और ये -3 और नीचे भी आ जाएगा 13। क्लियर। देखें ये हमारे पास हो गया पार्ट 1 कंप्लीट, इसका एडिटिव इनवर्स भी आ गया और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी आ गया। अब हम करेंगे पार्ट 2 की फॉर्मूला लिख रहे हैं हमने, तो यहाँ लिख लें पार्ट 2, पहले लिख लें एडिटिव इनवर्स, जब इसका एडिटिव इनवर्स निकालेंगे हमारे पास z के बराबर इसको लेंगे तो जाएगा 2 और 3, इसी तरह ये देखें माइनस लिखते हैं, यह मुझे माइनस का, सॉरी गलती हो गई, ये पार्ट 1 ही दोबारा सॉल्व कर रहा हूँ, पार्ट 2 है, z माइनस का 4 और 5, ये माइनस का, देखें जब अगर ये माइनस, अगर मैं यहाँ माइनस लगाता हूँ तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 4 और ये प्लस माइनस माइनस का 5। ठीक है,
तो ये माइनस का 5 हो जाएगा। ये हमारे पास माइनस का 5, देखो ये हो जाएगा प्लस का 4 और ये हो जाएगा माइनस का 5। क्लियर? ये हो गया प्लस का 4 और ये हो गया हमारे पास माइनस का 5। अब इसका ले लेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेंगे तो हमारे पास पता है क्या होता है, डायरेक्ट निकालेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है पहले। ऊपर आते हैं ए क्या है हमारे पास, माइनस का 4, ये आ गया माइनस का 4, ठीक है। नीचे ए स्क्वायर, देखें 4 का स्क्वायर लूंगा तो क्या आएगा 4 और ये माइनस बी स्क्वायर से कवर हो जाएगा तो प्लस का हो जाएगा तो हो जाएगा डायरेक्ट प्लस का 16 हो जाएगा, बीच में फॉर्मूले का माइनस। इसी तरह 5, ये हो जाएगा 25। क्लियर? इस साइड पे आ जाते हैं आप, ये फॉर्मूले का माइनस और बी हो गया 5। क्लियर? इसी तरह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखें ये लिखा हुआ है, ये 16 प्लस का 25। तो ये z इनवर्स ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 4, ये जाएगा हमारे पास माइनस का 4 अपॉन ये कितना हो जाएगा 16 प्लस 25, ये हमारे पास हो जाएगा 41। इसी तरह माइनस का 5 और 16 प्लस 25 ये भी 41 और यही इसका होगा आंसर। ओके स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन 5 कंप्लीट हो गए हैं। अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6। सही है? और जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।